चलो अब देखिए, आज सिंथेसिस अभी तक सिंथेसिस में क्या क्या खत्म हुआ है? पार्टिकल खत्म हुआ है, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट खत्म हो गया है, इंफिनिटिव खत्म हो गया है और फ्रेजिंग अपोजिशन खत्म हो गया है। आज जो हमारा एक नया टॉपिक है वो टॉपिक है यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। तो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज क्या होते हैं, पहले ये जान लिया जाए, उसके बाद आगे चलते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब होता है क्या? क्रिया की विशेषता बताने वाला कोई एक शब्द, मतलब कोई एक शब्द होगा, वो शब्द क्या करता है? क्रिया की विशेषता बताता है। तो हमारा होता है क्या? एडवर्ब होता है। तो एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? एडवर्बियल फ्रेज शब्दों का एक समूह होता है। जैसे कोई क्रिया है या एडजेक्टिव है, उन शब्दों के समूह के बारे में जो बताता है सामूहिक रूप से, वो हमारा होता है क्या? एडवर्बियल फ्रेज। जैसे हम ये कह सकते हैं इन अ हरी, हमने लिखा इन अ हरी, इन अ हरी, ये हमारा एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है। अब इस शब्द का यहां पर हरी, जल्दी, शीघ्रता करना, अब इसका जब एडवर्बियल फ्रेज बनेगा तो क्या हो जाएगा? हरिडली। क्या हो जाएगा? हरिडली, HURRIDLY, HURRIDLY, हरिडली। तो मतलब एडवर्ब होता है, कोई एक क्रिया होती है, क्रिया की जो विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? जो क्रिया या विशेषण के बारे में कुछ बताता है वो हमारा होता है क्या? एडवर्बियल फ्रेज। अब यहां पर हम पढ़ेंगे क्या, इसको जान लीजिए। यहां पर हमारे दो या दो से अधिक वाक्य होंगे। कितने वाक्य होंगे? दो वाक्य होंगे या दो से अधिक वाक्य होंगे। अब उन वाक्यों में कोई एक ऐसी क्रिया होगी, कोई एक ऐसी क्रिया होगी कि उस क्रिया की विशेषता के बारे में कुछ बताया जा रहा होगा। उस क्रिया की काहे के बारे में? विशेषता के बारे में जो कुछ बताया जाता है। तो जो क्रिया की विशेषता के बारे में जो शब्द बताता है उस शब्द को हम क्या बदल देते हैं? एडवर्बियल फ्रेज में या एडवर्ब में बदल देते हैं। और सबसे पहले ये जान जाओ कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज बनता कैसे है। कहता है जो क्रिया होती है वर्ब में यल वाई का प्रयोग करके, काहे में यल वाई का प्रयोग करके? वर्ब में। कहता एडवर्ब मुख्य रूप से क्रिया या विशेषण में यल वाई का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है? एडवर्बियल फ्रेज बनाया जाता है या एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, हमने लिखा he went to college, he went to college, ये बात है। समझ लेना, यहीं पर अभी डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, खाली आपको समझा रहे हैं। he went to college, फिर हमने लिखा he was punctual, he was punctual, ये वाक्य है कि he went to college। सिंथेसिस बनाते समय उसका क्या निकालना? हमको अर्थ निकालना, ये भी ध्यान रखना। कहता ही वेंट टू कॉलेज, वह कहाँ गया? कॉलेज गया। फिर ही वाज पंचुअल, वो कॉलेज कैसे गया? पंचुअल माने नियमित रूप से गया। तो अब देखो पहले वाक्य में हमारी क्रिया क्या है? क्रिया बताओ पहले वाक्य में, पहले वाक्य में क्रिया कौन सी है? वेंट, ये हमारी क्रिया है। गया कॉलेज, तो कैसे गया? नियमित रूप से, पंचुअल। तो ये पंचुअल काहे के बारे में बता रहा है? पंचुअल काहे के बारे में बता रहा है बताओ? इस क्रिया के बारे में बता रहा है ना। तो स्कूल कैसे गया? नियमित रूप से गया। तो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का मतलब कि दो या दो से अधिक वाक्य होंगे, किसी एक वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के बारे में दूसरे वाक्य में जो उसकी विशेषता को प्रकट करेगा, उस विशेषता प्रकट करने वाले शब्द में एलवाई का प्रयोग करके वाक्य को एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते। क्लियर हो गई बात? तो हमने इसको क्या कर दिया? ही वेंट टू कॉलेज, वह कॉलेज गया, कैसे गया? पंचुअली, ये हमने कर दिया PUNCTUALLY। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? कम आया है। और देखो इसको, इतना समझ में आया? कम आया। और देखो हमने ये लिखा कि सी answered me, क्या लिखा हमने? सी answered me। फिर हर आंसर वाज करेक्ट,
ये वाक्य है। शी आंसर्ड मी, उसने मुझे क्या दिया, उत्तर दिया। हर आंसर वाज करेक्ट, उसका उत्तर क्या था, सही था। तो अब पहले वाले वाक्य में देखो, पहले वाक्य में काम कौन सा हो रहा है, काहे काम हो रहा है, उत्तर देने का, आंसर देने का ना। अब इस उत्तर की विशेषता क्या है, उसने कैसे उत्तर दिया हमको, तुम बताओ कैसे उत्तर दिया, करेक्ट उत्तर दिया। तो ये करेक्ट काहे की विशेषता बता रहा है, आंसर की। तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक वाक्य होंगे, किसी एक वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में दूसरे वाक्य में कोई क्रिया की या एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताएगा या उसकी विशेषता को प्रकट करेगा, तो उस विशेषता प्रकट करने वाले शब्द में एलवाई का प्रयोग करके वाक्य को एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब में बदल देते हैं। क्लियर हुआ? तो हम क्या कर देंगे इसको बताओ, सी आंसर्ड मी करेक्टली, CORRECTLY। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी कम हुआ है, आगे देखिए एक और देख लो, तब उसके बाद फिर डिफिनेशन लिखवाएंगे, तब आप और क्लियर हो जाए। ठीक, वाक्य है दे रिफ्यूज टू लिसन माई प्रपोजल, they refuse to listen my proposal, their refusal was firm। इसको देखिएगा, वाक्य है दे रिफ्यूज टू लिसन माई प्रपोजल, उन्होंने रिफ्यूज माने इनकार कर दिया, लिसन माने सुनने से, क्या, माई प्रपोजल मीन्स मेरा प्रस्ताव, उन्होंने मेरा प्रस्ताव सुनने से इनकार कर दिया। देयर रिफ्यूजल वाज फर्म, और उनका जो इनकार था, इनकार करने का जो तरीका था वो कैसा था, दृढ़ था। कहता है उनका रिफ्यूजल था वो कैसे था, दृढ़ था। तो यहां पर देखिए कौन किस चीज के बारे में बता रहा है, मना करने के बारे में बता रहा है कि उन्होंने इनकार किया, तो कैसे इनकार किया, दृढ़ता से इनकार किया। कहता दे रिफ्यूज टू लिसन माई प्रपोजल, उन्होंने मेरा प्रस्ताव सुनने से इनकार कर दिया। और देयर रिफ्यूजल वाज फर्म, उनका इनकार कैसा था, दृढ़ था। तो कौन सी चीज के बारे में बता रहा है, रिफ्यूजल के बारे में, उनका जो इनकार था वो कैसा था, दृढ़ था। इस क्रिया के बारे में ये चीज बता रही है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे, रिफ्यूज में लगाएं कि फर्म में लगाएं, बताओ, फर्म में। तो क्या हो जाएगा, दे रिफ्यूज टू लिसन माई प्रपोजल, कैसे, फर्मली, कैसे, फर्मली। एक चीज और ध्यान देना कि जो यलवाई लगता है अधिकतर वाक्य के बीच, वाक्य के अंत में लगता है, लेकिन वाक्य के भाव के अनुसार कहीं कहीं पर कभी कभी ये वाक्य के पहले भी लग जाएगा या वाक्य के बीच में भी लग जाता है, लेकिन अधिकतर कहां पर लगता है, वाक्य के अंत में ही लगता है। अब कहां पर वाक्य के पहले लगेगा, कैसे वाक्य के बीच में लगेगा, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहिए, या अभी इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा लिखने के बाद तब समझाते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया, इसको नोट करो। अब आओ इसकी पहले समझते हैं परिभाषा, डिफिनेशन, है ना। ये डिफिनेशन ही बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, डिफिनेशन। अगर ये परिभाषा कंफर्म में है तो अपने आप नियम बन जाएगा, है ना। आप इसकी सेंटेंस बना डालोगे। एक बार उसको पढ़े, कहता है एडवर्ब मुख्य रूप से क्रिया में या विशेषण में, एडवर्ब कहां पर, क्रिया में या विशेषण में क्या लगाने से बनता है, यलवाई का प्रयोग करने से बनता है। फिर हमने लिखा यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर, किसी वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं, एडवर्ब का कार्य करते हैं, तो उस वाक्य को एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। हमने कहा, बताया था एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है कि शब्दों का समूह होता है, वाक्यों का क्रिया या विशेषण का जो समूह होता है वही हमारा क्या होता है, एडवर्बियल फ्रेज होता है। फिर हमने लिखा जब दो या दो से अधिक वाक्यों में से,
इसे दो या दो से अधिक वाक्य हैं। किसी एक वाक्य के कुछ शब्द दूसरे वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं। ये दो वाक्य होंगे, दो वाक्य में कोई एक ऐसा शब्द होगा जो इन दोनों वाक्यों में से किसी एक क्रिया की क्या प्रकट करेगा, विशेषता प्रकट करता है। तो उस विशेषता प्रकट करने वाले शब्द में क्या लगा देते हैं, ly का प्रयोग करके वाक्य को सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। अब एक हमने नोट लिखा है कि एडवर्ब वाक्य के प्रारंभ में, बीच में या वाक्य के अंत में कहीं पर भी आ सकता है, परंतु उसका प्रयोग प्रायः वाक्य के अंत में ही करते हैं। वाक्य हमारा है कि रोज हैज थ्रोन इट इज सर्टेन, कहता गुलाब में कांटे होते हैं, यह निश्चित है। तो क्या निश्चित है? अब यहां पर ये जो हमारा हैज लगा है ये हमारी वर्ब के रूप में लगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं लगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सर्टेनली, निश्चित रूप से गुलाब में कांटे होते हैं। ये हम इसको ऐसे सर्टेन है भाई, इसके बारे में ये तो बता रहा है, तो हमने कर दिया इसको सर्टेन, CERTAIN, और सर्टेन में क्या लगा दें, ly, तो सर्टेनली क्या, रोज हैज थ्रोन। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि रोज हैज थ्रोन सर्टेनली। हमारा गलत ये भी नहीं है ना, ये गलत है, लेकिन वाक्य के भाव के अनुसार कि कहां पर हमको एडवर्ब का प्रयोग करना है। और देखिए वाक्य, और देखिए हमने लिखा वाक्य ही डिड हिज वर्क। वाक्य क्या लिखा, ही डिड हिज वर्क, ही वाज नो केयरफुल, he was no careful about it। ये वाक्य की he did his work, उससे कहो इधर देखिए, कहता he did his work, उसने अपना काम किया। फिर है he was no careful about it, he was no careful, वह सावधान नहीं थी या वह सावधान नहीं था, अबाउट इट माने इस चीज के बारे में। किस चीज के बारे में सावधान नहीं था, काम को करने के बारे में, काम को करने के बारे में। अब इस वाक्य में कोई एक क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता यहां पर कहीं पर बताई जा रही है, तो वो काम कैसे कर रहा था, सावधान नहीं तो क्या था, लापरवाह था, लेकिन लापरवाह होता है, केयरलेस, क्या होता है, केयरलेस, ये तो हो जाएगा। कहता ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया कैसे, लापरवाही से। कैसे किया, लापरवाही से, मतलब नो केयरफुल अबाउट इट। इसका हम जब एडवर्बियल फ्रेज बनाएंगे क्या हो जाएगा, केयरलेसली, क्या हो जाएगा, केयरलेसली। तो जब हम इस वाक्य को सिंथेसिस करेंगे तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, ही डिड हिज वर्क कैसे, केयरलेसली, CARELESSLY। एक चीज और ध्यान देना, जैसे वाक्य निगेटिव आ जाए तो उसका विलोम अपने मन में बना लेना, बन रहा कि नहीं बन रहा। से केयरफुल है और आगे लिखा नो केयरफुल, सावधान नहीं तो, सावधान नहीं तो क्या था, लापरवाह था। तो हमने क्या कर दिया, लापरवाह क्या होता, केयरलेसली। क्लियर हुआ कि नहीं, नोट करो और एग्जाम्पल से। अब ये देखिए हमारा ये वाक्य कहता ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री। अर्थ जरूर निकालना, बार बार हम करें, सिंथेसिस तभी बना पाओगे जब क्या करोगे, इसका हिंदी में अर्थ निकालिए, और हिंदी में अर्थ निकालने के बाद अपने आप मन में पहले वाक्य को इस प्रकार जोड़ो कि सभी वाक्यों का अर्थ एक ही वाक्य में आ जाए। कहता ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री, बहादुर लोग या महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। पहले वाक्य में काम कौन सा हो रहा है, सेवा करने का, कन्फर्म है ना, ये हमारा काम है। फिर दूसरा वाक्य कहता है कि देयर सर्विस इज सेल्फलेस, उनकी जो सेवा है वो कैसी है, निस्वार्थ। सेल्फलेस मीन्स निस्वार्थ है। तो सेवा कैसे कर रहे हैं,
सेवा कैसे कर रहे हैं? निस्वार्थ कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो अब ये निस्वार्थ किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है? इस क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, क्रिया के बारे में तो बता रहा है कि उन्होंने हमारी सेवा की, कैसे की? निस्वार्थ किया। उन्होंने देश की सेवा की, कैसे की? निस्वार्थ की। तो सेवा के बारे में सेल्फलेस यही सब तो बता रहा है। तो कहता है, नियम हमारा कहता है कि किसी क्रिया या किसी विशेषण के बारे में जो उसकी विशेषता को प्रकट करे, क्रिया की विशेषता को जो प्रकट करे, उस विशेषता प्रकट करने वाले शब्द में एलवाई लगाकर वाक्य को एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते या सिंपल सेंटेंस में बदल देते। क्लियर हो गया कि नहीं? तो हम क्या करेंगे, ग्रेट पीपुल, हमारा जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो हो जाएगा ग्रेट पीपुल सर्व देयर कंट्री कैसे? सेल्फलेसली। हो जाएगा सेल्फ LESSLY। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ। और देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक हाँ मत कीजिए, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो जिंदगी भर काम देगा, है ना? और झूठ के हाँ ना कर लेना कि हाँ हाँ बस आ गया, यहाँ तो एकदम समझ में आ जाता है। जब एक्सरसाइज करने लगो या जब एग्जाम में आ जाता तो फिर काम खत्म हो जाता है। फिर यही नहीं समझ में आता ये कहाँ किस उसका सेंटेंस है, एब्सोल्यूट का है कि नाउन फ्रेज ना पोजीशन का है कि काहे का है। तो पहचान बहुत जरूरी है। वाक्य का अर्थ निकालिए, पहचानिए, है ना? तो वाक्य का अर्थ निकाल के पहचान लो तो अपने आप सेंटेंस एग्जैक्ट सही होगी, इसमें कोई शंका ही नहीं। किसी की हिम्मत नहीं, फिर सेंटेंस हमारी क्या करे, काट दे, पक्का जान लेना। वाक्य देखो, अगला वाक्य है, हमने लिखा चौथा वाक्य, सी रोड आ लेटर। क्या हमने लिखा? सी रोड आ लेटर। और फिर हमने लिखा सी रोड इट इन अ हरी। सी रोड इट इन अ हरी। अब इसको देख लो पहले। सी रोड अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। समझ में आ रहा है ना? आदत नहीं जा रही। कुत्ते की पूंछ देखा है? क्या होती है? एकदम यूं ताकत लगा घसीटे तो एकदम सीधी बनी रहेगी, और जैसे छोड़ तो फिर ताकत लगा घसीटे तो फिर सीधी, फिर छोड़ तो फिर ये है। तो यार इन लोगों का चाहे कितना समझाओ कि भैया पहले समझ लो उसके बाद लिखो ना। हम इधर लिखना शुरू किए, इधर लिखना शुरू कब? कहता सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। सी रोट इट इन अ हरी, और उसने पत्र को कैसे लिखा? हरी माने जल्दी में लिखा। तो अब ये जल्दी में क्या किया उसने? जल्दी काहे के बारे में बता रहा है? लिखने के बारे में, इस क्रिया के बारे में तो बता रहा है ना? इस क्रिया के बारे में ये शब्द बता रहा। तो इस शब्द में क्या करेंगे? एलवाई लगाकर इसको एडवर्बियल फ्रेज में बदल देंगे। तो हमारा हो जाएगा क्या? सी रोट आ लेटर कैसे? हरीडली, HURRIEDLY। हरीडली की स्पेलिंग क्या है? अब ये हमन HURRYLY मत कर देना, हरीली, है ना? इसमें क्लियर हो गया ना? एकदम बताओ, एकदम क्लियर हुआ? तो अगर अभी भी कोई दिक्कत हो बताओ। दिक्कत नहीं। तो हमारा जो एक टॉपिक है यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज, यहीं पर होता है क्या? समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसकी क्या लेकर? इसकी पूरी एक्सरसाइज लेकर। तब तक आप लोग क्या करिए? मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।